कांकेर जिले के चरामा रेत तस्करी का केंद्र बन चुका है। महानदी में इस बार 15 से अधिक रेत खदानें स्वीकृत की गई थी। यही नहीं, अवैध रूप से भी धड़ल्ले से रेत निकाली गई। रोजाना रेत से भरी सैकड़ों वाहनों के गुजरने से हाराडूला में महानदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के बीच हिस्सा धंसने से मार्ग में आवाजाही रोक दी गई है। पुल का बीच का हिस्सा लगभग गिरने की कगार पर है, जिसकी सूचना पर प्रशासन ने अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुल से आवाजाही पूरी तरह बंद करवा दी है। इस पुल से आवाजाही बंद होने से इसका सीधा नुकसान इस क्षेत्र के 15 से अधिक गांव के लोगों को होगा, जिन्हें अब कांकेर जिला मुख्यालय आने के लिए 20 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी पड़ेगी। यही नहीं, हाराडूला हाई स्कूल में पढ़ने वाली नदी के दूसरे छोर के गांव के बच्चों को भी 15 किलोमीटर घूमकर स्कूल आना होगा, जबकि इसके पहले सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रेत तस्करों ने इस कदर रेत का उत्खनन किया है कि नदी 10 फीट तक गहरी हो गई है। यही कारण है कि नदी पर बने पुल की नींव तक हिल गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर रेत तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अब पुल टूटने से उनकी दिक्कत बढ़ गई है। रेत माफियाओं की वजह से रात को चोरी होता था। मतलब हाईवा भी चलती थी, ट्रैक्टर भी चलती थी, ट्रैक्टर से निकालते थे, पुल के नीचे से निकालते थे और हम शासन प्रशासन को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। अब यहाँ से हारुला जाता हूँ पढ़ने के लिए, तो 1 किलोमीटर पड़ता था यहाँ से हारुला, और अब तो 15-16 किलोमीटर पड़ेगा जाने के लिए स्कूल। तो इसलिए हमें बहुत परेशानी होता है। अब अवैध खनन की वजह से हुआ है। पहले यहाँ 10-10 फीट रेत ऊपर होता था, तो अवैध रूप से जब खनन हुआ तो प्रशासन भी इसको ध्यान नहीं दे। रात में लगभग 12 बजे 2 बजे रात तक के चालू होता है काम, तो सुबह तक को होते हैं। जब आदमी सब सो जाते हैं तो अवैध रूप से यहाँ खनन चालू होता है। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा भैया। यहाँ पे निकट में 1 किलोमीटर में सराधुनावा गांव है, वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ हाई स्कूल में पढ़ने आते हैं। वो बच्चों को आने के लिए कम से कम 15 से 16 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। जहाँ 1 किलोमीटर का दूरी है वहाँ 15-16 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा।